बेसिक से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक बोले तो ये क्लास 5-6 से स्टार्ट होकर के आपका किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग शॉर्ट में बिल्कुल इजी तरीके से समझते हैं संख्याएं क्या होते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा वीडियो ला सके। तो आज की क्लास में लोग देखते हैं प्रकृत संख्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है प्रकृत संख्या। आखिर ये प्रकृत संख्या है क्या? वह संख्या जिसकी शुरुआत एक से हो तथा वह अनंत तक जाती है। तो हम लोग जानते हैं जो गिनती होता है ना, जो गिनती होता है 1 2 3 4 वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? कभी 0 से करते हैं, कभी 1 से करते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकृत संख्या वो संख्या है जिसमें हम लोग 1 2 इस तरह से 1 से स्टार्ट करते हैं, और वही है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो वो जो 0 से शुरू होता है, मतलब शून्य से शुरू होता है। तो दोनों में फर्क क्या है कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसमें 0 नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में सारे नंबर्स होते हैं, 0 भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा किसे कहा जाता है? वह संख्या वह रेखा जिसमें क्या करते हैं हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं, वह रेखा जिसमें हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। तो ये पूर्णांक आखिर है क्या? तो एक सरल रेखा है जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स दिखाए हैं 1 2 3, और इस साइड में -1 -2 -3। तो इन्हीं को बोले तो प्लस वाले संख्या, देखो यहाँ पर मैं 0 जो है लेफ्ट में माइनस है, राइट में प्लस है ना। कोई सिंबल नहीं, इट मीन्स क्या हुआ, ये प्लस हुआ। कुछ सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस हुआ। ठीक है, और इधर में मैंने माइनस लगा रखा है, तो ये हो गया माइनस वाले संख्या। इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जिनके आगे प्लस का चिन्ह हो, धन का चिन्ह हो, या तो फिर कुछ ना हो। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जिसके आगे माइनस का चिन्ह, जैसे कि -6 -8 -56। तो ये सब क्या है? ऋणात्मक है। और एक है 0 जो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 इन सबको मिला करके क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। कोई पूछे पूर्णांक क्या है, तो बोल देना सभी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल है, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे पूर्णांक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वो संख्या जिन्हें हम यहाँ पर में छूट गया p/q होगा। ओके, p/q, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें शर्त क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर हम 2 लिखें तो यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 सबके नीचे होता है। 4/3 लिखे, यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कुछ ऐसा नंबर लिख दे लाइक 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि p तो ठीक है, लेकिन q जो है 0 के बराबर हो रहा है, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का उल्टा ही क्या होता है? अपरिमेय। जैसे कि रूट वाले परिमेय संख्या देख सकते हैं 5 3/4 -5/6 0 -3/7। ये 5 भी परिमेय संख्या है, 1 डाल सकते हैं इसके नीचे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसका रूट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, इसका भी रूट से ये नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या हुए? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए वो क्या कहलाता है? सम संख्या। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर, जैसे 4 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 2 4, और यहाँ पर में 0 पूरा पूरा भाग हो गया, लेकिन 5 को करेंगे तो 1 बच जाएगा हमारा शेषफल में। तो ये हमारा सम संख्या होगा, जो पूरा भाग हो जाए, और जो पूरा भाग नहीं होता है, नीचे कुछ बच जाएगा 2 से भाग करने पे, उसे कहते हैं विषम संख्या। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से भी भाग चला जाए। ठीक है, जो एक और खुद के अलावे किसी और से भी भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 4, ये 2 का टेबल में भी आ जाता है, और खुद के टेबल में भी आता है, और एक के टेबल में भी आता है। ठीक है, खुद के और एक के अलावे भी किसी के टेबल में आता है, तो वो हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें 2 या 3 को, तो ये हुए अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे। ठीक है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएंगे। खुद के और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, वो अभाज्य, और खुद के और एक के अलावा किसी और से भी भाग जाए तो वो हो जाएगा तुम्हारा भाज्य। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी संख्याएं, सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय, मतलब जितना भी संख्या है ना, सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। किसी भी संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है? चर संख्या वो होता है जो हम लोग ABCD से डिनोट करते हैं, इसका मान निश्चित नहीं होता है ना, जिसे हमें ढूंढना पड़ता है या फिर मानना पड़ता है। और दूसरा होता है अचर संख्या, जिसमें हम नंबर्स यूज करते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इनका मान निश्चित होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और प्लीज उसको शेयर भी कीजिए, ताकि सबको हेल्प हो सके। हम लोग इसके बाद का पार्ट बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं।